बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरी दुआ है अल्लाह आप पर अपना फजलो करम करे और दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फन फूड किचन में खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है और मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ रेसिपीज लेकर फिर हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज चावल। तो चले चलते हैं ये कैसे बनते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। सेला चावल लिया है 250 ग्राम। तो इसे मैंने 2 घंटे भिगो कर रख दिया था। उसके बाद मैंने ये बॉयल किए हैं मुकम्मल, यानी कि चावल जिसमें डिप हो जाए उतना पानी लिया है, तकरीबन 3 जग। ठीक है, तो वो पानी लेकर उसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच जो से ऑयल डाले हैं। उसके बाद 1 खाने का चम्मच मैंने सिरका डाला है और ½ टी स्पून जो सा मैंने नमक डाला है। तो मैंने इसे बॉयल कर लिया और बॉयल मैंने किया है 95%। ठीक है, तकरीबन ये 6 से 7 मिनट के बाद बॉयल हो गए थे। वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च ½ टी स्पून जाएगी। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च ये 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम जाएगी। ½ टी स्पून चाइनीज नमक जाएगा। ½ टी स्पून से कम शुगर जाएगी। ½ टी स्पून नमक जाएगा। ये मसाले यूज होंगे। चॉप किया हुआ 1 टीस्पून जो सा लहसुन इसके अंदर जाएगा। उसके बाद ये अंडे 2 जाएंगे, इसमें फ्राई करेंगे। उसके बाद ये ब्रीक चॉप की हुई शिमला मिर्च जाएगी इसके अंदर। 1 शिमला मिर्च है ये चॉप की हुई है और 1 ही गाजर है ये भी चॉप की हुई है और ये बंद गोभी है ये इसके अंदर इस्तेमाल होगी। चले चलते हैं, पहले देखते हैं अंडे फ्राई करते हैं। तो हमने ये घी ले लिया है, अब इसके अंदर अंडे डालेंगे और इसे तेज तेज हिलाते जाएंगे। तो जी व्यूअर्स, हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं। तो अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ये जो 1 टीस्पून लहसुन था चॉप किया हुआ ब्रीक ब्रीक, तो इसे अब ये घी के अंदर डालेंगे। 4 से 5 चम्मच जो से इसके घी के हैं मैंने डाले और ये गरम कर लिया मैंने। अब इसे फ्राई करेंगे इसके अंदर। ब्राउन होने से पहले फिर दूसरे मसाले ऐड करेंगे। आधे मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा हमने ये फ्राई किया है। ठीक है, तेज़ आंच पे। अब हम ये शिमला मिर्च जो चॉप की हुई है ये डालेंगे। ये अब इन्हें फ्राई करेंगे और ये एहतियात से सारी आपने डाल देनी है, रिज़्क ज़ाया ना हो, सारा आपने एहतियात से डाल देना इसके अंदर। इससे चम्मच को हिलाते जाना। अंदर गाजरें ऐड करेंगे। गाजरें भी सारी आपने ऐड कर देनी है। ये ब्रीक ब्रीक चॉप की हुई हैं, आप देखते हैं। और ये बहुत ही मज़े के चाइनीज़ चावल तैयार होंगे इंशाल्लाह, आपको बहुत पसंद आएंगे। अब हम इसके अंदर बंद गोभी डालेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से आप डाल लें, कितनी कम ज़्यादा आपने डालनी है। मैं बस इतनी ही ऐड करूँगा। और अब इसे हम डीप फ्राई दरमियाने यानी कि इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। ये 2 से 3 मिनट मैंने इसे फ्राई किया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। नमक हमने चावलों को उबालते वक्त भी डाला था, इस वजह से इसे ½ टी स्पून मैंने नमक इसके अंदर ऐड किया। अब इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। ये
1 पाव चावल है, यानी कि 250 ग्राम। और अब इसे नीचे भी नहीं लगने देना और साथ साथ इसे मिक्स करते जाना। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के चावल तैयार होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो अंडे थे वो शामिल करेंगे। अब इसके अंदर सोया सॉस 1 टीस्पून और 2 टीस्पून सोया सॉस जाएगा इसके अंदर। 2 टीस्पून इसके अंदर सिरका जाएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ये चिली सॉस जाएगा। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। वन टीस्पून तिलों का ऑयल इसके अंदर शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार चावल, चाइनीज़ चावल तैयार हुए हैं। ठीक है, बहुत ही मज़े के, यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपने इसे चावलों को नीचे नहीं लगने देना, आपने तेज़ से चम्मच चलाना है और आग तेज़ रखनी है नीचे से। फिर बता रहा हूँ, उसके लिए सेला चावल इस्तेमाल होते हैं। डिश आउट करके फिर दिखाते हैं आपको। माशाल्लाह जी व्यूअर्स, तो देखें हमारे चाइनीज़ चावल कितने मज़ेदार और कितने बेहतरीन तैयार हुए हैं। ठीक है, ये आप चिकन मंचूरियन के साथ भी पेश कर सकते हैं, ये आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी चिकन मंचूरियन की रेसिपी पीछे मेरे चैनल पे दी हुई है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके भी उसे बनाकर उसके साथ ये डिश इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ मेरी दुआ है, अल्लाह आपको जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। इसी के साथ मेरे लिए भी आप दुआ कर दिया करें। मोहम्मद अबू बकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत ही टेस्टी फन फूड किचन के साथ